खुद की दुनिया में खोया हुआ, बिना दुनिया की परवाह किए अपने सपनों के पीछे भागता हुआ अल्वारो अभी एक अकेले वीरान से बीच पर सर्फिंग करने आया है। लेकिन आज उसके साथ कुछ ऐसा होने वाला है जो कि उसकी जिंदगी ही बदल कर रख देगा। अब एक बड़ी चट्टान से गुजरते हुए अल्वारो का पैर रेत से फिसल जाता है और चूंकि ये चट्टान की ढलान काफी सीधी थी तो रुकने की कोशिश करने के बावजूद अल्वारो नीचे फिसलता ही जा रहा था। हालांकि वो बीच में अपने हाथ रेत में गड़ाकर अपने सिर के सहारे एक सेकंड के लिए रुक भी जाता है, मगर सरफेस कुछ ज्यादा ही रेतीला था तो अब अल्वारो चट्टान के आखिरी छोर पर आ रुकता है, जहां से अगर वो नीचे पत्थरों पर गिरा तो उसका बचना नामुमकिन है। तो अल्वारो काफी देर तक लटका रहता है, मदद की आस में कि कोई यहाँ आए और उसे बचा ले, मगर अब तो उसके हाथ भी कब तक उसका वजन उठा पाते। तो अल्वारो अब नोटिस करता है कि नीचे हर 8 सेकंड में पानी की लहरें चट्टानों के ऊपर आ जाती हैं, तो उसे पानी के ऊपर ही कूदना होगा और इसके अलावा उसके पास कोई और चारा भी नहीं है। और इस बार लहरों के नीचे पत्थरों पर आते ही अल्वारो ऊपर से कूद जाता है। हालांकि अल्वारो पानी में ही कूदा था, मगर अब भी उसका पैर एक पत्थर से टकरा गया था। यहाँ अल्वारो एक पत्थर पर बैठ जाता है और पाता है कि पैर के साथ साथ उसके हाथ में भी चोट आई है। अल्वारो खड़ा होने की कोशिश करता है, मगर पैर में दर्द होने के कारण वो गिर जाता है, जिससे अब उसके सिर में भी काफी चोट लगती है। यहाँ से अल्वारो पाता है कि उसके दोनों ही पैर हिल नहीं पा रहे हैं, क्योंकि जब वो नीचे गिरा तब उसकी कमर पर काफी ज्यादा चोट लग गई। अल्वारो यहाँ से किसी तरह से घाव पर कपड़ा बांधकर अपने सेल फोन चेक करता है ताकि किसी को मदद के लिए बुला सके, मगर उसका फोन भी अब पानी में भीगने से बंद पड़ गया था। अल्वारो जोर जोर से चिल्लाने लगता है, मगर यहाँ उसकी सुनने वाला कोई नहीं था। यहाँ तो वैसे भी कोई नहीं आता। अब इस चट्टान पर बार बार पानी की लहरें आ रही थी, तो अल्वारो अब पानी में उतरकर पास की ही जमीन पर जाने लगता है, मगर अल्वारो के शरीर का नीचे वाला हिस्सा अब बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा था। तो अल्वारो वहीं डूबने लगता है, मगर तभी उसे अपना परिवार याद आता है जिनके साथ अभी उसे और जीना है। तो अल्वारो हिम्मत इकट्ठी करता है और किसी तरह से बहते हुए पास की जमीन तक पहुंच जाता है और वहीं बेहोश हो जाता है। अब अगले दिन उसकी आंख खुलती है, जहां अब उसके घाव में इन्फेक्शन होना शुरू हो गया था। अल्वारो को यहाँ फंसे अब पूरे 24 घंटे हो चुके हैं, जहां उसने किसी तरह से जमीन पर मदद का मैसेज भी लिखा है और अब वो सिर्फ मदद के सहारे है। अब अल्वारो को यहाँ अपना सर्फिंग बोर्ड दिखाई देता है, जिसके सहारे वो यहाँ से तैर के निकल सकता है। तो वो जल्दी से उसे पकड़ने जाता है, मगर लहरों के टकराने से उसका सिर फिर से पत्थर से जा लगता है और अब फिर से अल्वारो वहीं लहरों में फंस गया था, जहां से उसे ऊपर एक हेलीकॉप्टर भी दिखाई देता है, मगर वो हेलीकॉप्टर भी बिना उसे नोटिस किए चला जाता है और अल्वारो चिल्लाते हुए वहीं बेहोश हो जाता है। जहां कुछ देर बाद अब समुद्री पक्षी भी आकर उसके घाव को खाना शुरू कर देते हैं, जिन्हें अल्वारो अपनी बची कुची हिम्मत से भगाता है और वहां से फिर से रेत में आगे आने लगता है, जहां अब उसके पास पीने तक का पानी नहीं है और इसके अलावा भी उसके शरीर में जगह जगह छोटे छोटे नुकीले हुक्स अटक गए थे। अल्वारो उन्हें निकालते हुए सो जाता है। अब रात हो चुकी थी, जहां आसमान को देखते हुए अल्वारो याद करता है कि कैसे 2 ही दिन पहले वो इस वक्त अपनी गर्लफ्रेंड के साथ कितना अच्छा टाइम बिता रहा था, मगर अब तो उसके पास पीने तक का पानी नहीं है, जबकि उसके सामने पूरा समुद्र भरा है। और अल्वारो अब प्यास से तड़पता हुआ आखिर में खुद का ही यूरिन पीने का सोचता भी है, मगर तभी थोड़ी बारिश हो जाती है और अल्वारो को थोड़ा ही सही कुछ पानी तो पीने को मिल ही जाता है। अल्वारो यहाँ से फिर से सो जाता है, जहाँ सुबह उसकी आंख खुलती है और वहीं सारे पक्षी फिर से अल्वारो के घाव को रिझने को तैयार बैठे थे। अल्वारो उसे फिर से भगाता है। उसे अपनी फैमिली भी याद आ रही थी, जिनसे वो इसीलिए दूर हो गया था क्योंकि उसे दुनिया भर में घूमना था, हर बीच पर जाकर सर्फिंग करनी थी। अल्वारो के लिए पूरी दुनिया उसी के लिए बनी थी, मगर अब कुछ ही दिनों के अंतराल में वो खुद ही बेबस पड़ा, समुद्र की लहरों से मार खा रहा है और जो समुद्री सी फूड कुछ ही दिनों पहले वो चाव से खा रहा था, आज वही पक्षी उसके मरने का इंतजार कर रहे थे ताकि उसके मांस को खाकर वे अपनी भूख मिटा सके। जबकि अल्वारो खुद 2 दिन 2 रातों से भूखा प्यासा यहीं पड़ा है, जहां वो सोच रहा है कि क्या प्रकृति हमेशा से इतनी ही क्रूर रही है कि सिर्फ एक पल की लापरवाही का भुगतान इतना बड़ा हो सकता है। अल्वारो की आंखों के सामने उसकी पूरी जिंदगी फ्लैशबैक में जा रही थी
कि क्या इन्हीं लहरों के बीच वो भी यहीं दफन हो जाएगा और आखिर में इन पक्षियों का खाना बन जाएगा। लेकिन तभी अलवारो को दूर लहरों के बीच एक बोट आती हुई दिखाई देती है। अलवारो यहाँ से एक आखिरी कोशिश करता है कि अब या तो वो पानी में डूब ही जाएगा या पार ही कर लेगा, मगर पूरी हिम्मत दिखाने के बावजूद अब पानी में दूर दूर तक कुछ नहीं था। क्या वो बोट अलवारो के मन का भ्रम था? मगर अब अलवारो हिम्मत हार चुका है। अब उसने मान लिया है कि उसके जीवन का अंत यहीं पानी में समा जाना है। लेकिन जब अलवारो ने सारी उम्मीदें खो दी थी, तभी उसके ऊपर एक बड़ी सी बोट आती है, एक बिन मांगा वरदान बनकर, और अलवारो अब मौत के मुंह से वापस लौट आया था। अलवारो का जीवन अब इस एक घटना से पूरी तरह से बदल चुका है, जहां अब उसे पता है कि खुली हवा में सांस लेना भी किसी वरदान से कम नहीं। थैंक यू।